4 सवालों का चमत्कार, अकबर और बीरबल की प्रेरणादायक मजेदार कहानी। अकबर के दरबार में हमेशा से ही ज्ञान, विवेक और न्याय की जीत होती थी। उनके दरबार में बीरबल जैसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री के होने के कारण हर समस्या का हल मिल जाता था। एक दिन दरबार में एक अनोखी चुनौती आई। राज्य के एक विद्वान ने 4 सवालों का ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें फंसकर सभी दरबारी उलझ गए। विद्वान ने कहा, महाराज, मेरे ये 4 सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर शायद ही कोई दे सके। यदि आपके दरबार में इनका समाधान मिल गया तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार करूंगा, लेकिन यदि नहीं मिला तो मुझे मान लेना होगा कि यह दरबार भी साधारण ही है। अकबर ने आत्मविश्वास से कहा, हम आपके सवालों का उत्तर अवश्य देंगे। हमारे दरबार में सबसे बुद्धिमान मंत्री हैं। विद्वान ने 4 सवाल प्रस्तुत किए। 1. संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? 2. ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करना हर किसी के लिए असंभव है? 3. इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? 4. वह कौन सी चीज है जो सबको बराबर बांटी जाती है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी इन सवालों का उत्तर देने की स्थिति में नहीं था। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह चुनौती हमारे राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है। मैं चाहता हूं कि तुम इन सवालों का उत्तर दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इन सवालों के उत्तर देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं हर सवाल का जवाब ऐसी स्थिति में दूंगा जो न केवल उत्तर दे बल्कि प्रेरणा भी बने। पहला सवाल, संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु। अगले दिन बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके हाथ में एक साधारण मिट्टी का दीपक था। दरबार में सभी लोग हैरान थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह दीपक क्यों लाए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु ज्ञान है। जैसे यह दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान जीवन के अंधकार को मिटा देता है। धन और संपत्ति क्षणिक हैं, लेकिन ज्ञान अमर है। ज्ञान ही हमें जीवन में सही और गलत का निर्णय करने की शक्ति देता है। बीरबल ने दीपक जलाकर दरबार के कोने कोने में रोशनी फैलाई। उन्होंने कहा, जहां भी यह रोशनी जाती है, अंधकार वहां से भाग जाता है। इसी प्रकार ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। यही सबसे मूल्यवान है। विद्वान ने बीरबल के तर्क को स्वीकार किया, लेकिन अब अगला सवाल और कठिन था। दूसरा सवाल, कौन सा कार्य असंभव है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल ने दरबारियों को एक प्रयोग में शामिल किया। उन्होंने सभी से कहा कि वे अपने अपने घर से सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लाएं। अगले दिन दरबार में कई प्रकार के व्यंजन रखे गए। बीरबल ने हर व्यंजन का स्वाद लिया और फिर बोले, जहांपनाह, इन सभी व्यंजनों में कोई न कोई कमी है। कोई बहुत मीठा है तो कोई ज्यादा मसालेदार। इस प्रयोग का मकसद यह दिखाना था कि किसी को पूरी तरह से संतुष्ट करना असंभव है। उन्होंने आगे कहा, हर किसी की पसंद और अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को खुश रखना दुनिया का सबसे असंभव कार्य है। यह सत्य हमें सिखाता है कि हमें अपनी क्षमताओं के अनुसार अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हर किसी को संतुष्ट करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। अकबर और दरबार के अन्य सदस्य बीरबल की बात से सहमत हुए। विद्वान ने भी इसे मान लिया। तीसरा सवाल, संसार का सबसे बड़ा सत्य। तीसरे सवाल का उत्तर देने के लिए बीरबल ने सभी दरबारियों को एक खुले मैदान में बुलाया। वहां उन्होंने एक बड़ा दर्पण लगाया और सभी से कहा कि वे उसमें देखें। जब सभी ने अपने अपने प्रतिबिंब देखे तो बीरबल बोले, यह दर्पण हमें दिखाता है कि जो सामने है वही सत्य है। संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है।
जैसे यह प्रतिबिंब सत्य है, वैसे ही मृत्यु भी अटल है। इससे कोई बच नहीं सकता। इसे स्वीकार करना ही जीवन का सार है। उन्होंने आगे समझाया, मृत्यु को समझकर ही हम जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि समय अमूल्य है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। विद्वान बीरबल के इस उत्तर से प्रभावित हुए। चौथा सवाल, सबको बराबर बांटी जाने वाली चीज। अंतिम सवाल के लिए बीरबल ने एक छोटा कटोरा लिया और उसमें पानी भरा। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह कटोरा समय का प्रतीक है। संसार में केवल समय ही एक ऐसी चीज है जो सभी को बराबर बांटी जाती है। चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। बीरबल ने समझाया, यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। यदि हम इसे सही दिशा में लगाते हैं तो यह हमारे जीवन को सफल बना सकता है, और यदि इसे व्यर्थ गवा दें तो यही हमारी सबसे बड़ी हार होगी। विद्वान ने अपनी हार स्वीकार कर ली और अकबर के दरबार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, यह दरबार न केवल बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली प्रेरणा का स्रोत भी है। प्रेरणादायक संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान, सत्य और समय को समझकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बीरबल के उत्तर न केवल विद्वान को संतुष्ट करते हैं, बल्कि हमें यह प्रेरणा भी देते हैं कि जीवन में सही प्राथमिकताएं निर्धारित करना कितना महत्वपूर्ण है। इस कहानी का संदेश यही है कि हर समस्या का समाधान बुद्धि, धैर्य और सही दृष्टिकोण से संभव है। अगली कहानी, खोए हुए शब्दों की खोज। अकबर का दरबार हमेशा अपनी विलक्षण घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन दरबार में एक विद्वान आया। वह बहुत ही चिंतित और उदास लग रहा था। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं एक समस्या लेकर आपके पास आया हूं। मेरी पुस्तकों में एक विशेष पांडुलिपि थी जिसमें ज्ञान के गहरे रहस्य छिपे थे। वह पांडुलिपि अब खो गई है। मैंने इसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसे बुद्धिमान मंत्री हैं। क्या वह मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? अकबर ने विद्वान की बात सुनी और बीरबल को बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, इस विद्वान की समस्या गंभीर है। यह पांडुलिपि केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि ज्ञान का स्रोत है। इसे ढूंढना हमारा कर्तव्य है। क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे इस विद्वान से कुछ सवाल पूछने होंगे। बीरबल ने विद्वान से पूछा, आपकी पांडुलिपि आखिरी बार कहाँ देखी गई थी? और क्या उस समय आपके आसपास कोई था? विद्वान ने उत्तर दिया, मैंने उसे अपनी पुस्तकालय की एक खास अलमारी में रखा था। उस दिन मेरे घर कुछ मेहमान आए थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि उनमें से किसी ने इसे चुराया हो। बीरबल ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी पुस्तकालय देखने की आवश्यकता है, और जिन मेहमानों का आप जिक्र कर रहे हैं उनकी जानकारी भी चाहिए। पुस्तकालय की जांच। बीरबल उस विद्वान के घर गया और पुस्तकालय की बारीकी से जांच की। अलमारी बिल्कुल ठीक स्थिति में थी। ताले के कोई निशान नहीं थे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पांडुलिपि चोरी की गई थी, लेकिन बहुत सावधानी से। इसके बाद बीरबल ने विद्वान से मेहमानों के नाम और उनकी आदतों के बारे में पूछा। विद्वान ने 3 नाम बताए। 1 रामलाल, एक व्यापारी। 2 देवदास, एक कवि। 3 श्याम सुंदर, एक पुरोहित। बीरबल ने यह समझने के लिए कि कौन पांडुलिपि चुरा सकता है, इन तीनों से मिलने का निश्चय किया।
पहली मुलाकात रामलाल। बीरबल ने व्यापारी रामलाल से मुलाकात की। वह दिखने में बेहद साधारण और ईमानदार व्यक्ति लग रहा था। बातचीत के दौरान रामलाल ने कहा, मैं तो केवल विद्वान के घर व्यापार की बात करने गया था। मुझे पुस्तकों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बीरबल ने रामलाल की आंखों में देखा और कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे यह जानना है कि उस दिन आपने क्या देखा था। रामलाल ने कहा, मैंने केवल पुस्तकालय की झलक देखी थी और वहां बहुत सारी किताबें थीं। मैंने ध्यान नहीं दिया कि उनमें क्या खास था। दूसरी मुलाकात देवदास। देवदास एक कवि से मुलाकात करने पर बीरबल ने पाया कि वह काफी आत्ममुग्ध व्यक्ति था। उसने कहा, मैं कविता लिखने में व्यस्त रहता हूँ। पुस्तकों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, सिवाय उन कविताओं के जो मैं खुद लिखता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विद्वान के पुस्तकालय में आपको कुछ विशेष नजर आया था? देवदास ने अनमने ढंग से कहा, नहीं, वहां सिर्फ पुरानी किताबें थीं। मुझे उनमें कोई रुचि नहीं है। तीसरी मुलाकात श्याम सुंदर। पुरोहित श्याम सुंदर से मुलाकात करते हुए बीरबल ने महसूस किया कि वह बेहद शांत और संयमित व्यक्ति था। उसने कहा, मैं तो केवल धार्मिक चर्चा के लिए विद्वान से मिलने गया था। मुझे पुस्तकों में कोई रुचि नहीं है। बीरबल ने उससे पूछा, क्या आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ जो सामान्य नहीं था? श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। बारीकी से जांच। बीरबल ने तीनों से मिली जानकारी को ध्यान में रखा और कुछ ऐसा देखा जो बाकी सबकी नजरों से छूट गया था। तीनों के जवाब में एक बात सामान्य थी, किसी ने भी पुस्तकालय की अलमारी का जिक्र नहीं किया, सिवाय रामलाल के। बीरबल ने विद्वान को कहा, मुझे रामलाल से एक बार और मिलना होगा। सच्चाई का खुलासा। रामलाल से फिर से मुलाकात करने पर बीरबल ने सीधे सवाल किया, रामलाल, तुमने कहा था कि तुमने पुस्तकालय की झलक देखी थी, लेकिन अलमारी का जिक्र केवल तुमने किया। क्या तुमने उस पांडुलिपि को चुराया है? रामलाल हड़बड़ा गया और अंततः सच उगल दिया। उसने कहा, मैंने वह पांडुलिपि चुराई थी, लेकिन मेरा मकसद उसे बेचना नहीं था। मैं उसे पढ़ना चाहता था क्योंकि मुझे लगा कि उसमें मेरे व्यापार को सफल बनाने का रहस्य छिपा है। समाधान। बीरबल ने रामलाल को समझाया कि ज्ञान चोरी से नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त किया जाता है। रामलाल ने अपनी गलती स्वीकार की और विद्वान को पांडुलिपि लौटा दी। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से साबित कर दिया कि कोई भी रहस्य तुमसे छिप नहीं सकता। इस प्रकार खोए हुए शब्दों की खोज पूरी हुई और दरबार में बीरबल की चतुराई की एक और कहानी जुड़ गई। अगली कहानी, सच्चाई का तराजू। अकबर के दरबार की शोभा उसकी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थी। दरबार में लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान कराने आते थे। एक दिन दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, हम दोनों एक गंभीर समस्या लेकर आपके पास आए हैं। कृपया हमारा न्याय कीजिए। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या समस्या है? विस्तार से बताओ। पहला व्यापारी आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, हम दोनों साझेदार हैं। हमारा व्यापार खूब फल फूल रहा था, लेकिन कुछ दिनों पहले मेरी अनुपस्थिति में मेरे साथी ने मेरी एकमती के गहने और सोना अपने पास रख लिया। अब वह यह दावा कर रहा है कि वह सारा धन उसी का है। दूसरा व्यापारी तुरंत बोल पड़ा, यह झूठ है जहांपना। वह मुझ पर गलत आरोप लगा रहा है।
यह सब धन मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और कहा, यह मामला बहुत जटिल है। इस पर फैसला करने से पहले हमें सच्चाई जाननी होगी। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले की जांच करो और सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में चालाकी और गहराई का मिश्रण था। वह बोले, जहांपनाह, मुझे इस मामले को हल करने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। मैं सच्चाई का पता लगाकर ही फैसला करूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने दोनों व्यापारियों को दरबार में बुलाया। वह एक खाली तराजू लेकर आए और बोले, यह सच्चाई का तराजू है। जो भी सच्चा होगा उसका धन इसी तराजू के द्वारा साबित होगा। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग चौंक गए। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था कि कोई तराजू सच्चाई की पहचान कर सकता है। बीरबल ने पहले व्यापारी से कहा, तुम अपने धन का एक छोटा सा हिस्सा लेकर आओ। मैं इस तराजू में रखकर जांच करूंगा कि यह धन किसका है। पहला व्यापारी तुरंत तैयार हो गया। उसने अपनी एकमती की गहनों से भरी थैली बीरबल को दी। बीरबल ने उसे तराजू में रखा और कुछ देर तक ध्यान से देखा। फिर उन्होंने दूसरे व्यापारी से कहा, अब तुम भी अपना धन लेकर आओ। दूसरा व्यापारी थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने भी एक थैली बीरबल को दी। बीरबल ने दोनों थैलियों को तराजू में रखा और फिर से ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, यह तराजू साफ बता रहा है कि सच्चाई किसके पक्ष में है। दरबार में सभी लोग उत्सुकता से देख रहे थे। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, यह स्पष्ट है कि पहला व्यापारी सच्चा है। यह धन उसी का है। दूसरा व्यापारी चौंक गया और गुस्से में बोला, यह कैसे संभव है? आप इस तराजू से सच्चाई कैसे साबित कर सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, इस तराजू ने कुछ नहीं किया। मैंने तो केवल तुम्हारी आंखों और तुम्हारे व्यवहार को पढ़ा। जब मैंने पहले व्यापारी से धन मांगा तो वह बिना किसी झिझक के तुरंत ले आया, लेकिन जब तुम्हारी बारी आई तो तुम असहज हो गए। यह तुम्हारे झूठ का सबसे बड़ा प्रमाण था। यह सुनकर दूसरा व्यापारी चुप हो गया। उसने स्वीकार किया कि उसने धन चुराया था और उसे वापस कर दिया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता। इस प्रकार सच्चाई का तराजू हमेशा न्याय की मिसाल बना रहा। अगली कहानी, जादुई किताब और चालाकी। अकबर के दरबार में एक दिन एक अजीब घटना घटी। दरबार के दरवाजे पर एक वृद्ध व्यक्ति, जिसके हाथ में एक पुरानी, मोटी और सुंदर कवर वाली किताब थी, खड़ा था। वह राजा से मिलने की गुहार कर रहा था। दरबारी उसे अंदर ले आए। वृद्ध ने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरे पास यह पुरानी किताब है जो पीढ़ियों से हमारे परिवार के पास है। इस किताब में असीम शक्तियां छिपी हैं, लेकिन इसे समझने और उपयोग करने के लिए बुद्धिमानी की आवश्यकता है। मुझे बताया गया है कि बीरबल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह किताब उनके हाथों में जाए। अकबर ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, यह तो एक साधारण किताब लगती है। इसमें क्या खास बात है? वृद्ध ने उत्तर दिया, यह कोई साधारण किताब नहीं है, जहांपनाह। इसमें ऐसे रहस्य हैं जो किसी के जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन इसे सही तरीके से पढ़ने के लिए धैर्य और चालाकी चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, यह किताब तुम्हारे लिए है, बीरबल। अगर इसमें कुछ भी रहस्यमय है तो इसे समझना और उसका उपयोग करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए किताब ली और कहा, जहांपनाह,
मैं इस किताब का अध्ययन करूंगा और देखूंगा कि इसमें क्या रहस्य छिपे हैं। किताब का पहला रहस्य। बीरबल ने उस रात किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जिसने इस किताब को खोला है वह इसके रहस्यों को समझने के लिए 3 परीक्षाओं से गुजरेगा। यदि उसने सही उत्तर दिए तो उसे असीम ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन यदि वह असफल हुआ तो उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा। बीरबल ने सोचा, यह तो रोचक है, मुझे इन परीक्षाओं का सामना करना होगा। अगले दिन बीरबल ने देखा कि किताब के दूसरे पन्ने पर पहली परीक्षा का सवाल लिखा था। अगर तुमने 2 लोगों के बीच न्याय करना हो और दोनों के पास सच्चाई के अलग अलग दावे हों तो किस तरह का निर्णय सबसे सही होगा? बीरबल ने इस सवाल पर गहराई से विचार किया। उन्होंने अकबर के दरबार में कई बार न्याय किया था, लेकिन यह सवाल सामान्य से अलग था। वह मुस्कुराए और उत्तर लिखा, सच्चाई का निर्णय हमेशा उनके कर्म और व्यवहार को देखकर किया जाना चाहिए। सिर्फ बातों पर भरोसा करना गलत होगा। किताब ने तुरंत उत्तर को सही स्वीकार किया और अगला पन्ना खुल गया। किताब की दूसरी परीक्षा। दूसरी परीक्षा के लिए सवाल और भी कठिन था। यदि तुम्हारे पास 2 विकल्प हों, एक जो तुम्हें सुख देगा और दूसरा जो दूसरों का भला करेगा, तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने सोचा, यह सवाल तो जीवन का असली उद्देश्य दर्शाता है। उन्होंने उत्तर लिखा, एक सच्चा व्यक्ति हमेशा ऐसा कार्य करेगा जो समाज और दूसरों के लिए लाभदायक हो। व्यक्तिगत सुख से बड़ा दूसरों का कल्याण होता है। जैसे ही बीरबल ने उत्तर लिखा, किताब ने इसे भी सही माना। अब अंतिम परीक्षा बची थी। किताब की अंतिम परीक्षा। तीसरी परीक्षा का सवाल सबसे पेचीदा था। यदि तुम्हारे पास शक्ति और धन दोनों हो तो तुम किसका उपयोग किस तरह से करोगे? बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर उत्तर लिखा, शक्ति का उपयोग न्याय और सुरक्षा के लिए होना चाहिए और धन का उपयोग समाज के कल्याण के लिए। शक्ति और धन केवल तभी सार्थक हैं जब उनका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। जैसे ही बीरबल ने उत्तर लिखा, किताब की सभी पंक्तियां सुनहरी हो गईं और उसमें लिखा था, तुमने अपनी बुद्धिमानी और सच्चाई से इन सभी परीक्षाओं को पार कर लिया है। अब यह किताब तुम्हारी है। जादुई किताब का रहस्य। बीरबल ने किताब को वापस अकबर के पास लाया और सारा वृतांत सुनाया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो इस किताब में आखिर क्या रहस्य है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह किताब वास्तव में कोई जादुई किताब नहीं है। यह केवल हमारी बुद्धि और नैतिकता की परीक्षा लेने का एक साधन है। जो इन परीक्षाओं को पास कर लेता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी होता है। अकबर ने कहा, यह किताब केवल तुम्हारे पास ही रहनी चाहिए बीरबल। तुमने अपनी बुद्धिमानी से साबित कर दिया कि तुम इसके असली अधिकारी हो। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यह किताब केवल एक प्रतीक है। सच्चा ज्ञान हमारे कर्मों और न्याय में होता है। इसे हमेशा अपने साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस प्रकार जादुई किताब और बीरबल की चालाकी ने फिर से साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान हमेशा बुद्धिमानी और सच्चाई में होता है। दरबार में इस कहानी की चर्चा लंबे समय तक होती रही और बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। अगली कहानी, उलझे हुए सपनों का फैसला। अकबर और बीरबल की अनूठी कहानी। अकबर के शासनकाल में उनकी न्यायप्रियता और दरबार के चतुर सलाहकार बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। हर दिन लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए दरबार में आते थे। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना घटी। दरबार के द्वार पर 2 युवक खड़े थे, जिनके चेहरे पर गहरी चिंता और उलझन साफ झलक रही थी।
वे एक दूसरे से बहस कर रहे थे। दोनों ने दरबार में प्रवेश किया और अकबर के सामने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने उनकी स्थिति को भांपते हुए पूछा, तुम दोनों इतनी चिंता में क्यों हो? क्या मामला है? पहले युवक ने कहा, जहांपनाह, मैं एक कारीगर हूँ। मैंने वर्षों तक मेहनत करके अपने सपनों का घर बनाया है, लेकिन यह व्यक्ति दावा कर रहा है कि वह घर उसका है। कृपया इस मामले में न्याय कीजिए। दूसरा युवक तुरंत बोल पड़ा, जहांपनाह, यह घर वास्तव में मेरा है। यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मेरे पास उस जमीन के कागजात हैं। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और समझ गए कि मामला जटिल है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हें सौंपता हूं। तुम अपनी बुद्धिमत्ता से सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों युवकों को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक तेज चमक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह मामला सचमुच जटिल है, लेकिन सच्चाई का पता लगाने का एक तरीका है। फिर बीरबल ने दरबार के सिपाहियों को आदेश दिया कि उस घर का नक्शा और विवरण तुरंत लाया जाए। जब नक्शा लाया गया तो बीरबल ने कहा, इस घर की खास बात क्या है? पहला युवक बोला, यह घर मेरी मेहनत का नतीजा है। मैंने हर ईंट अपने हाथों से रखी है। दूसरा युवक चुप रहा। बीरबल ने उसकी चुप्पी को नोट किया और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय चाहिए। मैं इस मामले की तह तक जाकर सच्चाई लेकर आऊंगा। घर की जांच। बीरबल ने सिपाहियों के साथ उस घर का दौरा किया। उन्होंने घर के हर हिस्से को ध्यान से देखा। घर का डिजाइन अद्वितीय था, जिसमें एक बड़ी खिड़की और सुंदर नक्काशीदार दरवाजे थे। बीरबल ने पाया कि घर के कोने में एक छोटा सा बगीचा भी था, जहां ताजे फूल खिले हुए थे। बीरबल ने दोनों युवकों को बुलाया और पूछा, इस घर का सबसे खास हिस्सा क्या है? पहला युवक बोला, जहांपनाह, यह बगीचा मेरी पत्नी की पसंद का था। मैंने इसे उनके लिए बनाया था। दूसरा युवक घबराते हुए बोला, यह घर मेरा है। मुझे बगीचे की ज्यादा जानकारी नहीं है। बीरबल ने यह सुनकर मुस्कुराया और कुछ सोचने लगे। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन बीरबल ने दोनों युवकों को दरबार में बुलाया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, सच्चाई सामने लाने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाना होगा। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि घर के बगीचे से कुछ मिट्टी लाकर दरबार में रखी जाए। जब मिट्टी लाई गई तो बीरबल ने कहा, अब मैं इस मिट्टी की मदद से सच्चाई का फैसला करूंगा। बीरबल ने पहले युवक से कहा, तुम इस मिट्टी को सूंघो और बताओ कि इसमें क्या खास है। पहला युवक मिट्टी को सूंघते ही भावुक हो गया और बोला, यह मिट्टी मेरे सपनों की है। मैंने अपनी जमीन पर वर्षों तक मेहनत करके इसे उपजाऊ बनाया था। यह मेरे पसीने और मेहनत की खुशबू है। फिर बीरबल ने दूसरे युवक से मिट्टी सूंघने को कहा। दूसरा युवक थोड़ी झिझक के साथ मिट्टी सूंघा और बोला, यह तो साधारण मिट्टी है, इसमें कुछ खास नहीं है। यह सुनकर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई अब स्पष्ट है। यह घर पहले युवक का है। उसकी बातों में गहराई और सच्चाई है, जबकि दूसरा युवक केवल झूठा दावा कर रहा था। न्याय और सम्मान। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई हमेशा छिपी नहीं रह सकती। पहले युवक को उसका घर लौटाया गया और दूसरे युवक को झूठा दावा करने के लिए दंड दिया गया। यह घटना अकबर के दरबार में लंबे समय तक चर्चा का विषय रही। बीरबल की चालाकी और न्यायप्रियता ने एक बार फिर यह साबित किया कि सच्चाई के तराजू में केवल वही टिक सकता है जो सच्चा और ईमानदार हो।
इस प्रकार उलझे हुए सपनों का फैसला न केवल एक न्यायिक घटना बनी, बल्कि यह भी सिखाया कि मेहनत और सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता। अगली कहानी, अनोखे पुल का राज, अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी की एक अनूठी कहानी। अकबर के शासनकाल में उनकी प्रजा खुशहाल थी और उनका साम्राज्य दिन ब दिन उन्नति कर रहा था। अकबर के दरबार में विद्वानों और कलाकारों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी सबसे अलग थी। एक दिन दरबार में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। एक ग्रामीण जिसका नाम रघु था, दरबार में आकर झुककर बोला, जहां पनाह, मेरे गांव में एक अनोखा पुल है जो बिना किसी सहारे के खड़ा है, लेकिन उस पुल के नीचे से गुजरते समय लोगों को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद है। कृपया हमारी मदद कीजिए। अकबर ने इस बात को गंभीरता से लिया और तुरंत आदेश दिया कि इस मामले की जांच की जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, यह मामला तुम्हें सौंपता हूं। जाओ और इस अनोखे पुल का रहस्य पता करो। बीरबल की यात्रा। बीरबल ने तुरंत उस गांव के लिए प्रस्थान किया। जब वह गांव पहुंचे तो वहां के लोग बेहद डरे हुए थे। ग्रामीणों ने बताया, जब भी कोई इस पुल के नीचे से गुजरता है तो उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी लोग वहां से गायब भी हो जाते हैं। हमें यकीन है कि यह किसी जादू टोने का काम है। बीरबल ने पुल को ध्यान से देखा। वह सचमुच अद्भुत था। बिना किसी खंभे या सहारे के खड़ा, यह पुल विज्ञान और वास्तुकला का अद्वितीय नमूना था। लेकिन बीरबल जानता था कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसे गहराई से जांच करनी होगी। पुल का निरीक्षण। बीरबल ने रात के समय पुल के पास पहरा दिया। उन्होंने महसूस किया कि रात के अंधेरे में पुल के नीचे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुल के नीचे खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। बीरबल ने पुल के चारों ओर छानबीन की। उन्होंने देखा कि पुल के एक कोने में मिट्टी थोड़ी ढीली थी। उन्होंने आदेश दिया कि वहां खुदाई की जाए। खुदाई के दौरान एक गुप्त सुरंग मिली जो पुल के नीचे से गुजरती थी। गुप्त सुरंग का रहस्य। सुरंग के अंदर जाने पर बीरबल ने देखा कि वहां कई चोर छिपे हुए थे। वे उस सुरंग का उपयोग गांव वालों को डराने और उनकी संपत्ति लूटने के लिए करते थे। जब भी कोई व्यक्ति पुल के नीचे से गुजरता, वे सुरंग से आवाजें निकालकर उसे डरा देते थे। अगर कोई वहां रुकता तो उसे सुरंग के अंदर खींच लेते और उसका सामान लूट लेते। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाकर उन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चोरों ने स्वीकार किया कि वे कई महीनों से इस सुरंग का उपयोग कर रहे थे। चतुराई से समस्या का हल। चोरों को पकड़ने के बाद बीरबल ने ग्रामीणों को बुलाया और कहा, यह पुल सचमुच अद्भुत है, लेकिन इसका रहस्य अब सुलझ चुका है। यहाँ कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि यह सब चोरों की चाल थी। अब यह पुल सुरक्षित है और आप बिना किसी डर के इसे उपयोग कर सकते हैं। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और बीरबल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, आपने हमारी सबसे बड़ी समस्या को हल कर दिया। अब हम शांति से रह सकते हैं। अकबर की प्रशंसा। जब बीरबल वापस दरबार लौटे और सारा वृतांत अकबर को सुनाया तो अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी किसी भी रहस्य को सुलझा सकती है। तुम्हारी चतुराई और निर्णय लेने की क्षमता सचमुच अद्भुत है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। बस धैर्य और सही दिशा में प्रयास की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अनोखे पुल का रहस्य सुलझ गया और यह घटना अकबर के दरबार में एक और यादगार कहानी बन गई।
लोगों ने इस घटना से सीखा कि डर और अंधविश्वास से ऊपर उठकर सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगली कहानी, अजीबोगरीब मेहमान, अकबर और बीरबल की मजेदार और चमत्कारी कहानी। अकबर का दरबार हमेशा से महान लोगों, विद्वानों और अजीबोगरीब घटनाओं से भरा रहता था। अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना घटी जिसने अकबर और बीरबल दोनों को हैरान कर दिया। यह घटना पूरी दरबार में चर्चा का विषय बन गई और लोग इसे आज भी याद करते हैं। मेहमान की अनोखी बातें। एक दिन दरबार में एक साधारण सा आदमी दाखिल हुआ। वह किसी महात्मा जैसा नहीं दिखता था, लेकिन उसकी आभा कुछ अलग थी। वह सिर पर सफेद दाढ़ी और घने बालों वाला व्यक्ति था, जिसे देखकर लोग थोड़ा चौंक गए। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह बिना किसी संकोच के अकबर के पास आया और झुकते हुए बोला, जहां पनाह, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरी यात्रा में कुछ अनोखी घटनाएं घटी हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा स्वागत है। बताओ कैसे मदद कर सकता हूँ। साधु व्यक्ति बोला, मुझे आपकी सलाह चाहिए। मैंने सुना है कि आप महान और बुद्धिमान राजा हैं। मेरी यात्रा में मुझे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और अब मैं आपके पास आया हूँ। अकबर ने उसे अंदर बुलाया और उसे एक स्थान पर बैठने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही वह साधु व्यक्ति बैठा, दरबार में हलचल मच गई। लोग उसे देख रहे थे और कुछ अजीब सी बातें करने लगे। बीरबल का आना। बीरबल, जो अकबर के सबसे करीबी सलाहकार थे, तुरंत यह स्थिति भांप गए। उन्होंने देखा कि साधु व्यक्ति का रहन-सहन और उसका व्यवहार कुछ अलग सा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि यह साधु व्यक्ति कुछ छिपा रहा है। शायद हमें उसकी पूरी कहानी जाननी चाहिए। अकबर ने बीरबल को इशारा किया और बीरबल ने साधु से कहा, आपके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है। क्या आप हमें अपनी यात्रा के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? साधु व्यक्ति ने गहरी सांस ली और बोला, जहां पनाह, मेरी यात्रा बड़ी ही अजीब थी। मैंने बहुत सी जगहों पर यात्रा की और हर जगह मुझे एक अलग अनुभव हुआ। लेकिन हाल ही में मैं एक ऐसे स्थान पर गया था जहां मैं समय और स्थान को भ्रमित होते हुए महसूस कर रहा था। समय और स्थान का उलझा। साधु व्यक्ति की बातें सुनकर दरबार में सब लोग हैरान हो गए। बीरबल ने ध्यान से उसकी बातों को सुना और कहा, आपका अनुभव बहुत अजीब है। क्या आप यह बता सकते हैं कि आपने उस स्थान पर किस तरह का अनुभव किया? साधु व्यक्ति ने बताया, वह स्थान बहुत दूर था और वहां मुझे ऐसा लगा जैसे समय उल्टा हो रहा हो। दिन और रात के अंतर को समझ पाना मुश्किल हो गया था। वहां मैंने जो देखा वह किसी और दुनिया जैसा था। हर चीज उल्टी हो रही थी। अकबर और बीरबल दोनों इस कहानी को सुनकर हैरान रह गए। अकबर ने कहा, यह बहुत दिलचस्प है। तुम्हारी कहानी के अनुसार वह स्थान शायद कोई जादुई जगह होगी। हमें इसकी जांच करनी चाहिए। बीरबल का समाधान। बीरबल ने सोचा कि साधु व्यक्ति की बातों में कुछ तो सच्चाई हो सकती है। उन्होंने साधु से पूछा, क्या आप उस स्थान का कोई संकेत दे सकते हैं ताकि हम वहां जाकर इस रहस्य का पता लगा सकें? साधु व्यक्ति ने उत्तर दिया, वह स्थान बहुत दूर है और मुझे यकीन है कि वहां कुछ अनोखा है। यदि आप वहां जाएंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस रहस्य का हल निकाल लोगे। तुम तुरंत उस स्थान पर जाकर इस बात की सत्यता जानो। बीरबल का सफर।
बीरबल ने तुरंत अपनी यात्रा की तैयारी की और उस स्थान की ओर निकल पड़ा। यात्रा बहुत कठिन थी, लेकिन बीरबल के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह पूरी दुनिया में अपनी चतुराई और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध था। बीरबल ने रास्ते में कई बाधाओं को पार किया, लेकिन वह आखिरकार उस रहस्यमयी स्थान तक पहुंच ही गया। वहां का दृश्य सच में बहुत अजीब था। जैसा कि साधु ने कहा था, समय और स्थान की स्थिति बिल्कुल उल्टी लग रही थी। बीरबल ने ध्यान से देखा कि हर चीज अपनी सामान्य दिशा से उल्टी हो रही थी। वह समझ गया कि यह स्थान एक प्रकार का चमत्कारी क्षेत्र है, जहां लोग और चीजें अपने सामान्य रूप में नहीं होते। बीरबल ने वहां कुछ समय बिताया और फिर वापस लौटने का निर्णय लिया। रहस्य का खुलासा। बीरबल वापस दरबार में आया और अकबर से कहा, जहां पनाह, वह स्थान सच में बहुत अजीब था। वहां समय और स्थान उलट गए थे, लेकिन ऐसा सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो अपने मन में भ्रम पालते हैं। यह स्थान किसी जादू से नहीं, बल्कि मानसिक भ्रम से प्रभावित होता था। बीरबल ने आगे बताया, वह साधु व्यक्ति भी वही भ्रमित व्यक्ति था जिसने अपनी यात्रा में इस स्थान को असली समझ लिया था। वहां किसी भी तरह का जादू नहीं था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच इस रहस्य को सुलझा लिया। तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। साधु व्यक्ति को समझाया गया कि जो वह महसूस कर रहा था, वह केवल उसका मानसिक भ्रम था। अकबर और बीरबल ने उसे शांतिपूर्ण तरीके से समझाया और वह खुशी खुशी दरबार से चला गया। संदेश। यह कहानी यह सिखाती है कि हमारे जीवन में कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं, और ऐसा भ्रम कभी कभी हमारे सामने अजीबोगरीब स्थितियां उत्पन्न करता है। सही दिशा में सोचने और समझने से हम किसी भी भ्रम को दूर कर सकते हैं। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की न्यायप्रियता ने इस रहस्य को सुलझाया और सभी को सच्चाई का एहसास कराया। अकबर और बीरबल की यह कहानी दरबार में हमेशा एक अनोखे मेहमान की उपस्थिति और उस मेहमान के भ्रम को सुलझाने के रूप में याद की जाएगी। अगली कहानी, उल्टे राजा का आदेश, अकबर और बीरबल की चतुराई से भरी मजेदार कहानी। राजमहल में अकबर के दरबार में एक दिन ऐसी घटना घटी जिससे सभी लोग हैरान रह गए। अकबर की महानता और बीरबल की चतुराई के बारे में सभी जानते थे, लेकिन उस दिन के बाद दरबार में एक नई कहानी जुड़ गई। यह घटना इतनी अनोखी थी कि लोग आज भी उसे याद करते हैं। यह कहानी सिर्फ एक हंसी का कारण नहीं थी, बल्कि इसमें एक गहरा संदेश भी छिपा था। अकबर का नया आदेश। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और सोचा कि उनके राज्य में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। उन्होंने सोचा, मुझे अपने दरबार में कुछ अनोखा करना चाहिए, और इस तरह उन्होंने एक नया आदेश जारी करने का फैसला किया। वह चाहते थे कि उनके राज्य में एक अलग तरह का नियम लागू हो, जिससे उनके राजमहल और दरबार में कुछ खास बदलाव आए। अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलवाया और कहा, आज से एक नया नियम लागू किया जाएगा। सभी काम उल्टे होंगे। जैसे सुबह की जगह शाम होगी और रात की जगह दिन। सभी काम उलटने होंगे। इस तरह से राज्य में बदलाव लाए जाएंगे। यह सुनकर सभी मंत्री और दरबारी हैरान हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि यह नया आदेश क्यों और कैसे लागू किया जाएगा। लेकिन अकबर का आदेश था और वे सभी इसे मानने के लिए मजबूर थे। बीरबल का कड़ा सवाल। बीरबल, जो अकबर के सबसे चतुर और बुद्धिमान सलाहकार थे, ने तुरंत अकबर से एक सवाल पूछा। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, आप सही कह रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है, लेकिन यह उल्टे आदेश का पालन कैसे होगा? अगर रात को दिन बना दिया जाए तो लोग कैसे काम करेंगे? और दिन को रात में बदलने से लोगों की दिनचर्या में कितना फर्क पड़ेगा?
अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि मैं इस बदलाव से लोगों की परेशानियों को नहीं समझता, लेकिन यह बदलाव राज्य के लिए जरूरी है और तुम्हारे सवाल का उत्तर मैं समय आने पर दूंगा। अगली कहानी, झूठ के सामने सच का उजाला। अकबर के दरबार में हमेशा कुछ न कुछ दिलचस्प और रोमांचक घटनाएं घटती रहती थीं। एक दिन सुबह सुबह दरबार में एक ग्रामीण व्यक्ति रोता बिलखता हुआ पहुंचा। उसने अकबर के चरणों में गिरकर न्याय की गुहार लगाई। जहां पनाह, उसने कहा, मैं निर्दोष हूं, लेकिन गांव के जमींदार ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे बदनाम कर दिया है। मेरे परिवार को गांव से निकाल दिया गया है। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने उसे शांत किया और कहा, डरने की जरूरत नहीं। दरबार में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बीरबल इस समस्या का हल निकालेंगे। बीरबल ने ग्रामीण से पूछा, जमींदार ने तुम्हें किस बात पर दोषी ठहराया है? ग्रामीण ने बताया, जहां पनाह, जमींदार का कहना है कि मैंने उसके खजाने से सोने का हार चुरा लिया है। लेकिन मैं सच कहता हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि जमींदार को दरबार में पेश किया जाए। थोड़ी देर बाद जमींदार अपने चमचों के साथ दरबार में पहुंचा। उसने अकबर को प्रणाम करते हुए कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति झूठा है। इसने मेरे खजाने से हार चुराया है। गांव में सभी लोग इसके खिलाफ गवाही देंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप कह रहे हैं कि यह व्यक्ति दोषी है और आपके पास इसके खिलाफ सबूत हैं? जमींदार ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मेरे पास गवाह भी हैं। बीरबल ने शांत भाव से कहा, ठीक है। हमें सच और झूठ का फर्क समझने के लिए एक विशेष उपाय करना होगा। सभी गवाहों और ग्रामीणों को दरबार में बुलाया जाए। अगले दिन दरबार में पूरा गांव इकट्ठा हुआ। जमींदार और ग्रामीण आमने सामने खड़े थे। बीरबल ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, हम सच का पता लगाने के लिए ईश्वर की मदद लेंगे। मैंने जादुई दीपक मंगवाया है। यह दीपक हमें बताएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। सभी लोग हैरान हो गए। जमींदार ने भी घबराहट छुपाते हुए पूछा, यह कैसे होगा? बीरबल ने दीपक को सामने रखा और कहा, यह जादुई दीपक झूठ बोलने वाले को पहचान लेता है। जो भी झूठ बोलेगा, उसकी उंगली पर काला निशान आ जाएगा। अब बारी बारी से सभी लोग इस दीपक को छुएंगे। जमींदार और उसके चमचे धीरे धीरे बेचैन होने लगे। बीरबल ने ग्रामीण से शुरुआत करने को कहा। ग्रामीण ने बिना किसी डर के दीपक को छुआ और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। इसके बाद जमींदार के चमचों की बारी आई। बीरबल ने ध्यान दिया कि जब जमींदार की बारी आई तो उसने बहाना बनाकर दीपक को छूने से इनकार कर दिया। उसने कहा, जहां पनाह, मैं बीमार हूं, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको दीपक को छूना ही होगा। जमींदार के हाथ पांव फूलने लगे। उसने जैसे तैसे दीपक को छुआ, लेकिन उसकी चालाकी पकड़ी गई। दीपक पर पहले से ही काले रंग का पाउडर लगाया गया था और जिसने भी उसे छुआ, उसके हाथों पर काला निशान लग गया। बीरबल ने सभी के हाथ देखे और कहा, अब झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जमींदार, तुम्हारे हाथ पर काला निशान है, जबकि ग्रामीण के हाथ साफ हैं। यह साबित करता है कि तुम झूठे हो। दरबार में हंगामा मच गया। अकबर ने आदेश दिया कि जमींदार को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसकी संपत्ति गरीब ग्रामीणों में बांट दी जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, झूठ कितना भी बड़ा हो, सच के उजाले में उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है।
अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और ग्रामीण को न्याय दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद अकबर के दरबार में बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। अकबर ने बीरबल से कहा, यह तो साबित हो गया कि जमींदार झूठा है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि उसने यह साजिश क्यों रची। इसके पीछे का असली कारण समझना होगा। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया और जमींदार को कड़ी निगरानी में रखकर उससे सच उगलवाने की योजना बनाई। जमींदार को कैदखाने में डाला गया। बीरबल ने वहां गुप्तचर भेजा, जो एक कैदी बनकर जमींदार के करीब गया। उसने धीरे धीरे जमींदार की बातों का विश्वास जीत लिया। एक दिन जब जमींदार को लगा कि वह व्यक्ति उसका साथी है, उसने कहा, तुम्हें पता है मैंने यह साजिश क्यों रची? क्योंकि वह ग्रामीण मेरे खजाने के पास एक जमीन खरीदने वाला था जिसमें सोना दबा हुआ है। मुझे डर था कि वह जमीन खरीदकर अमीर हो जाएगा और मेरी ताकत को चुनौती देगा। गुप्तचर ने यह बात सुनकर तुरंत बीरबल को खबर दी। बीरबल ने अकबर को पूरी योजना समझाई। अकबर ने आदेश दिया कि जमींदार के सभी दस्तावेजों की जांच की जाए। जब जमीन का रिकॉर्ड देखा गया तो पता चला कि जमींदार ने उस जमीन को हड़पने की साजिश पहले ही रच ली थी। ग्रामीण को फंसाकर वह जमीन पर कब्जा करना चाहता था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि जमींदार की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और ग्रामीण को उसकी जमीन वापस दी जाए। इसके अलावा उस जमीन की खुदाई का भी आदेश दिया गया। जब खुदाई हुई तो सचमुच वहां सोने का बड़ा खजाना निकला। ग्रामीण ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद देते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी न्यायप्रियता और बीरबल जी की बुद्धिमत्ता के कारण मुझे न केवल न्याय मिला बल्कि मेरी किस्मत भी बदल गई। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब बीरबल की चतुराई का नतीजा है। वह हमारे दरबार की असली रोशनी है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मेरा काम केवल सच को उजागर करना है। झूठ कितना भी गहरा हो, सच का उजाला उसे मिटा ही देता है। इस घटना के बाद पूरे राज्य में बीरबल की प्रशंसा होने लगी। लोग समझ गए कि झूठ और साजिशों का अंजाम बुरा ही होता है और सच की राह पर चलने वाले को हमेशा जीत मिलती है। अकबर ने बीरबल को इनाम देकर सम्मानित किया और ग्रामीण को उस खजाने का मालिक बना दिया। राज्य में न्याय और सत्य की यह कहानी लंबे समय तक लोगों को प्रेरित करती रही। इसके बाद एक समय की बात है, अकबर के दरबार में उत्सव का माहौल था। दरबार सजाया गया था और सभी मंत्री, दरबारी और खास मेहमान उपस्थित थे। यह उत्सव अकबर की विजय का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। अकबर का मन प्रसन्न था और वे दरबारियों से मनोरंजक बातें सुनना चाहते थे। दरबार में हर कोई अकबर का मनोरंजन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर उस विशेष उत्साह की झलक नहीं दिखी। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उसे देखकर अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना यह उत्सव अधूरा लग रहा था। अब कुछ ऐसा करो कि हमारी खुशी दोगुनी हो जाए। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं एक दिलचस्प खेल का प्रस्ताव रखता हूं। यदि आपकी अनुमति हो तो इसे आजमाया जाए। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बिल्कुल। हमें बताओ, यह खेल क्या है? बीरबल ने कहा, यह एक अनोखा खेल होगा जिसमें हर दरबारी को अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का परिचय देना होगा। जो भी सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगा उसे आपसे एक विशेष इनाम मिलेगा। अकबर ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा, हम यह खेल खेलेंगे। खेल शुरू करो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, खेल बहुत सरल है। मैं सभी दरबारियों के सामने एक प्रश्न रखूंगा। जो इसका सबसे अनोखा और तर्कसंगत उत्तर देगा वही विजेता होगा।
सबने सहमति जताई और खेल शुरू हुआ। बीरबल ने पहला प्रश्न पूछा, अगर आपके पास केवल एक मौका हो तो आप सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या चुनेंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? हर कोई सोच में पड़ गया। कुछ ने जवाब दिया कि वे सोना चांदी चुनेंगे, कुछ ने शक्ति और कुछ ने अमरता की बात की। लेकिन बीरबल ने किसी भी उत्तर से संतुष्टि नहीं दिखाई। जब बारी बीरबल की आई तो उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं सच्चाई चुनूंगा, क्योंकि सच्चाई ही वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है और हर समस्या का समाधान कर सकती है। अकबर बीरबल के जवाब से बेहद प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारी सोच हमेशा अलग होती है बीरबल। अब दूसरा सवाल पूछो। बीरबल ने कहा, यह खेल यहीं खत्म नहीं होगा जहांपना। अब मैं दरबार के बाहर एक अनोखा कार्य करूंगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा जो सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, ऐसा क्या करने वाले हो? बीरबल ने दरबार से बाहर जाकर शहर के बीचों बीच एक बड़ा बर्तन रखवा दिया और उसमें थोड़ा सा दूध डालने को कहा। फिर उन्होंने घोषणा करवाई कि हर घर से एक व्यक्ति रात में इस बर्तन में दूध डालकर जाएगा। अगली सुबह जब बर्तन देखा गया तो उसमें सिर्फ पानी भरा हुआ था। अकबर ने गुस्से में पूछा, यह कैसे संभव है? हर किसी को दूध डालने को कहा गया था। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, हर व्यक्ति ने सोचा होगा कि अगर वह पानी डाल देगा तो दूसरों का दूध उसमें मिलकर कोई फर्क नहीं डालेगा। लेकिन जब हर किसी ने ऐसा सोचा तो नतीजा आपके सामने है। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी सीख दी है बीरबल। यह दिखाता है कि यदि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो समाज में समस्याएं बढ़ेंगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, समाज को बेहतर बनाने के लिए हर किसी को अपनी भूमिका निभानी होगी। जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। इस घटना के बाद अकबर ने पूरे राज्य में एक नया नियम लागू किया जिसमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया। लोगों ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा और बीरबल की प्रशंसा की। अकबर और बीरबल के किस्से राज्य भर में चर्चा का विषय बन गए। लोग यह जान गए कि समाज की भलाई के लिए हर किसी को ईमानदारी और समर्पण से काम करना होगा। यह कहानी अकबर के दरबार की सबसे मनोरंजक और प्रेरणादायक घटनाओं में से एक बन गई। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी योजनाएं हमेशा लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम कुछ ऐसा करो जो न केवल लोगों को सिखाए बल्कि उन्हें एक साथ मिलकर काम करने के लिए भी प्रेरित करे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ऐसा कार्य जरूर होगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मुझे एक योजना बनानी होगी जिससे लोगों को न केवल शिक्षा मिले बल्कि वे यह समझें कि सामूहिक प्रयास में कितनी ताकत होती है। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन बीरबल ने पूरे राज्य में एक नई घोषणा करवाई। उन्होंने कहा कि राजधानी में एक बहुत बड़ा त्योहार आयोजित किया जाएगा जिसमें हर व्यक्ति को भाग लेना अनिवार्य होगा। यह त्योहार सामूहिक सहयोग का प्रतीक होगा। त्योहार के दिन राजधानी में हजारों लोग जमा हुए। बीरबल ने सभी से कहा कि उन्हें एक विशालकाय मटका भरना है जो पूरे राज्य के सहयोग का प्रतीक बनेगा। हर व्यक्ति को उसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालने को कहा गया। लोगों ने इस बार अपनी गलती दोहराने से बचने के लिए दूध डालना शुरू किया। हर किसी ने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई। कुछ घंटों में मटका दूध से भर गया। बीरबल ने फिर कहा, अब इस दूध को एक विशेष तरीके से पकाया जाएगा और इससे राज्य का सबसे बड़ा मिष्ठान तैयार होगा। इस मिष्ठान को सभी के बीच बांटा जाएगा।
लोग यह सुनकर उत्साहित हो गए। उन्होंने देखा कि सामूहिक प्रयास से कुछ बड़ा और विशेष बन सकता है। त्योहार के अंत में जब मिष्ठान तैयार हुआ तो उसे सभी के बीच वितरित किया गया। हर किसी ने महसूस किया कि यह मिठास उनके सामूहिक प्रयास का नतीजा थी। इस घटना ने राज्य में एक नई शुरुआत की। लोग समझ गए कि एकता में कितनी ताकत होती है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने केवल एक खेल के माध्यम से पूरे राज्य को एक नई दिशा दी है। यह त्योहार अब हर साल मनाया जाएगा ताकि लोग हमेशा यह याद रखें कि सहयोग और एकता ही समाज को मजबूत बनाती है। इस त्योहार को सामूहिक उत्सव का नाम दिया गया और यह राज्य की परंपरा बन गया। हर साल लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और सामूहिक प्रयासों का महत्व समझने के लिए इसमें भाग लेते। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे कारण हमारा राज्य केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि एकता और सहयोग का आदर्श भी बन गया है। तुमने हमें यह सिखाया है कि सच्चाई, ईमानदारी और एकता से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह केवल मेरी कोशिश नहीं बल्कि आपके नेतृत्व और लोगों के प्रयासों का नतीजा है। उस दिन के बाद से अकबर और बीरबल की जोड़ी और भी मशहूर हो गई। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उनमें जीवन के बड़े सबक भी छिपे हुए थे। यह घटना राज्य के हर व्यक्ति को एकता और सहयोग का महत्व सिखाती रही और इतिहास में एक सुनहरे अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। अगली कहानी, उल्टा न्याय और हंसी। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक किसान दौड़ता हुआ आया। वह बहुत परेशान और दुखी था। उसने अकबर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे पड़ोसी ने मेरी भैंस चुरा ली है और अब दावा कर रहा है कि वह उसकी है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी रोजी रोटी इसी भैंस पर निर्भर है। अकबर ने मामले को गंभीरता से सुना और तुरंत आरोपी पड़ोसी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद वह व्यक्ति दरबार में हाजिर हुआ। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहांपनाह, यह किसान झूठ बोल रहा है। यह भैंस मेरी है और मेरे पास इसका सबूत भी है। अकबर ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबारियों से राय मांगी कि इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए। हर दरबारी ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन किसी की भी सलाह अकबर को संतोषजनक नहीं लगी। आखिरकार उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम ही इस समस्या का हल निकालो। यह मामला बहुत पेचीदा लग रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मामला उतना पेचीदा नहीं है जितना यह दिखता है। बस इसे हल करने के लिए थोड़ा अनोखा तरीका अपनाना होगा। मुझे एक दिन का समय दीजिए और मैं सच का पता लगाकर आपको बताऊंगा। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी दोनों को भैंस समेत अपने घर बुलाया। वहां पहुंचकर उन्होंने भैंस को पास के एक बड़े मैदान में ले जाकर बांध दिया और कहा, अब मैं इस भैंस से खुद सच उगलवाऊंगा। यह सुनकर किसान और पड़ोसी दोनों हैरान रह गए। पड़ोसी ने मजाक करते हुए कहा, बीरबल जी, क्या आप भैंस से बात करेंगे? भैंस तो बोल नहीं सकती। बीरबल ने गंभीरता से जवाब दिया, सच जानने के लिए हर तरीका जायज है। तुम दोनों कल सुबह दरबार में आओ, तब तक यह भैंस सच बताएगी। अगली सुबह बीरबल दरबार में पहुंचे और भैंस के बारे में अपनी जांच का नतीजा सुनाने की तैयारी की। दरबार में किसान और पड़ोसी दोनों मौजूद थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने इस मामले की गहराई से जांच की और भैंस ने मुझे सच बता दिया है। दरबारी हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे।
अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? भैंस ने सच कैसे बताया? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने भैंस को मैदान में बांधने के बाद उसके चारों तरफ मिट्टी डलवाई और सुबह उसकी स्थिति देखी। जो भैंस का असली मालिक है वह निश्चित रूप से भैंस के पास रात में जाएगा। फिर बीरबल ने पड़ोसी की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति रात में भैंस के पास गया था। मैंने उसके पैरों के निशान सुबह मिट्टी में देखे। सच्चा मालिक ही ऐसा करेगा। भैंस का असली मालिक यही है। यह सुनते ही किसान ने जोर से कहा, यह झूठ है। मैं अपनी भैंस को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। मैं भी रात में गया था, लेकिन मैं डरकर वापस आ गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही तो मेरी चाल थी। मैंने रात में पहरा बिठाया था और भैंस के पास कोई नहीं गया। किसान झूठ बोल रहा है। भैंस इस पड़ोसी की है। दरबार में हंसी का ठहाका गूंज उठा। किसान की चोरी पकड़ी गई और उसे सजा दी गई। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और बुद्धिमत्ता के सहारे हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस घटना ने सबको हंसी भी दी और सिखाया कि झूठ से कभी न्याय नहीं मिल सकता। बीरबल की चालाकी और न्यायप्रियता का यह किस्सा पूरे राज्य में फैल गया। इसके बाद अकबर ने किसान को उसकी सजा सुनाते हुए कहा, झूठ बोलकर न्याय को धोखा देना सबसे बड़ा अपराध है। तुम्हें सबक सिखाने के लिए दंड दिया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत न करे। किसान को दंडस्वरूप कुछ समय के लिए जेल भेज दिया गया और उसे भैंस के वास्तविक मालिक से माफी मांगने का आदेश दिया गया। यह घटना समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने न केवल सच का पता लगाया बल्कि सबको सिखाया कि न्याय का मार्ग केवल सत्य से होकर गुजरता है। लेकिन यह बताओ, तुम्हें यह योजना कैसे सूझी कि पैरों के निशान का उपयोग किया जाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने हमेशा देखा है कि जब कोई अपने अधिकार के लिए लड़ रहा होता है तो वह डर या लालच के कारण गलत रास्ता अपना लेता है। लेकिन सच हमेशा अपनी निशानी छोड़ता है। बस उन निशानों को पहचानने की जरूरत होती है। अकबर बीरबल की समझदारी और सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान मंत्री के कारण ही हमारा राज्य अन्य राज्यों से अलग और श्रेष्ठ है। इस घटना के बाद दरबार में सच्चाई और ईमानदारी को और भी अधिक महत्व दिया जाने लगा। लोगों ने महसूस किया कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य के मार्ग पर चलना ही सही है। कुछ दिनों बाद बीरबल की इस घटना की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। यहाँ तक कि पड़ोसी राज्यों के राजा भी इस घटना के बारे में सुनकर बीरबल की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने अकबर को संदेश भेजकर कहा, आपके दरबार में बीरबल जैसा मंत्री होना आपके राज्य के लिए सबसे बड़ा वरदान है। अकबर को इस बात का गर्व हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों न इस अवसर पर एक बड़ा दरबारी आयोजन किया जाए, जहां सभी राज्य के लोग इस न्यायप्रियता के संदेश को समझें। उन्होंने घोषणा की कि अगले हफ्ते एक विशेष सभा आयोजित होगी, जिसमें न्याय और ईमानदारी की कहानियों पर चर्चा की जाएगी। सभा के दिन अकबर ने दरबार में सभी राज्यों के राजदूतों और विद्वानों को बुलाया। उन्होंने बीरबल से कहा, इस सभा की शुरुआत तुम्हारे उस फैसले से होगी जिसने पूरे राज्य को न्याय का सही अर्थ सिखाया। बीरबल ने सभा में खड़े होकर अपने फैसले का वर्णन किया। उन्होंने कहा, न्याय केवल कानून से नहीं होता, बल्कि उसके पीछे छिपे उद्देश्य को समझने से होता है। मेरा काम यह सुनिश्चित करना है कि सत्य और ईमानदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जाए। सभा के अंत में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने घोषणा की कि बीरबल को राज्य का सर्वोच्च न्याय सलाहकार नियुक्त किया जाएगा।
इस प्रकार उल्टा न्याय केवल एक घटना नहीं रहा, बल्कि न्याय और सच्चाई की एक अद्वितीय मिसाल बन गया, जिसने अकबर और बीरबल की जोड़ी को और भी प्रसिद्ध बना दिया। अगली कहानी, अकबर और बीरबल का रहस्यमय सफर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे कोई ऐसा रोमांचक और मजेदार कहानी बता सकते हो जो मैंने कभी न सुनी हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊं जो न सिर्फ रोमांचक होगी, बल्कि आपको एक अनोखा अनुभव भी मिलेगा। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी चाहिए जो दिलचस्प हो और मुझे हंसी भी आ जाए। बीरबल ने सोचा और फिर एक दिन का समय लिया, क्योंकि वह चाहता था कि अकबर को एक पूरी और मजेदार कहानी सुनाई जाए जो उनकी उम्मीदों के मुताबिक हो। अगले दिन बीरबल अकबर के पास आए और बोले, जहांपनाह, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल मजेदार होगी, बल्कि आपको कुछ गहरी बातें भी समझने को मिलेंगी। अकबर ने एक कुर्सी पर आराम से बैठते हुए कहा, तो फिर बीरबल, शुरू करो, मुझे इंतजार है। बीरबल ने कहानी शुरू की। यह कहानी उस समय की है जब मैं और मेरे कुछ दोस्त एक अद्भुत और रहस्यमय सफर पर निकले थे। यह सफर इतना दिलचस्प था कि हम सभी को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम क्या देख रहे थे। सफर की शुरुआत, बीरबल ने बताया, कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि दूर एक जंगल में एक रहस्यमय गुफा है जिसमें एक बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है। खजाना बहुत ही विचित्र था, क्योंकि उसे हासिल करने के लिए कई चुनौतियां पार करनी पड़ती थीं। मुझे यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई और मैंने तय किया कि मैं और मेरे दोस्त उस खजाने को ढूंढने जाएंगे। हमने जंगल में घुसने का फैसला किया। जंगल के रास्ते बहुत ही घुमावदार थे और रास्ते में कई रहस्यमय संकेत थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमें डर और उत्सुकता का मिश्रित एहसास हो रहा था। किसी ने कहा कि यह जंगल शापित है, लेकिन हम आगे बढ़ते गए। पहली चुनौती, अचानक हम एक घने बबूल के पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां हमें पहली चुनौती मिली। एक पत्थर पर लिखा था, जो सच का सामना करेगा वह खजाने तक पहुंचेगा। यह एक पहेली थी जिसे हल करने के लिए हमें अपने दिल की बातों को जानना था। हमने मिलकर उस पहेली का हल निकाला। हमने एक एक कर अपने दिल की सच्चाई को साझा किया, और जैसे ही हमने अपनी बातों को स्वीकार किया, वह पत्थर हिलने लगा और एक रास्ता खुल गया। अकबर ने हंसते हुए पूछा, तो क्या वह रास्ता आसान था? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, रास्ता तो आसान था, लेकिन उस रास्ते पर चलते हुए एक नई चुनौती सामने आई। दूसरी चुनौती, हम उस रास्ते पर बढ़ते गए और हमें एक जादुई झील मिली जिसके पानी में अजीब से रंग थे। झील के किनारे पर लिखा था, जो अपनी हंसी पर काबू पाएगा वह इस झील को पार करेगा। यह संकेत था कि हमें झील को पार करने के लिए हंसी को कंट्रोल करना होगा। हम सभी को यह सुनकर बहुत अजीब सा लगा, लेकिन हमने तय किया कि हमें इसे चुनौती के रूप में लेना होगा। हम सभी ने एक दूसरे के साथ हंसी मजाक शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही कोई हंसी में बहकता, झील का पानी और गहरा हो जाता। हमें हंसी रोकनी पड़ी। अंततः एक एक कर हम सबने अपनी हंसी को काबू में किया और झील पार की। अकबर और दरबारी मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो मजेदार था। अब आगे क्या हुआ? तीसरी चुनौती, झील पार करने के बाद हम एक विशाल पेड़ के पास पहुंचे, जिसकी शाखाओं में रहस्यमय आवाजें आ रही थीं। पेड़ के नीचे लिखा था, जो अपनी समझ से चीजों को देखेगा वही सही रास्ता पाएगा। हम सभी हैरान थे, क्योंकि उस पेड़ के पास हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया कि पेड़ की जड़ें एक विशेष दिशा में बढ़ रही थीं। मैंने उस दिशा को फॉलो किया और वह हमें सीधे एक गुफा के पास ले आई।
गुफा के भीतर जाते ही हमें एक विशाल ध्वनि सुनाई दी। वह ध्वनि एक चतुर बालक की थी जो हमें कह रहा था, यह गुफा आपको वह खजाना नहीं देगी जो आप चाहते हैं, लेकिन यह आपको वह सिखाएगी जो आपको कभी नहीं पता था। हम थोड़े घबराए, लेकिन फिर भी गुफा में आगे बढ़ते गए। अंतिम रहस्य। गुफा के अंदर हम एक बड़े हाल में पहुंचे, जहां हमें एक बड़ा घड़ा मिला जिसमें कोई खजाना नहीं था। हम सभी सोच रहे थे कि अब क्या हुआ, लेकिन फिर उस घड़े में से एक जोड़ी चश्मे और एक किताब निकली। किताब में लिखा था, यह खजाना है जो दिखता नहीं बल्कि महसूस होता है। हम सब ने वह किताब पढ़ी और महसूस किया कि खजाना कोई शारीरिक संपत्ति नहीं, बल्कि वह ज्ञान और अनुभव था जो हम सब ने इस सफर से सीखा था। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, वाह बीरबल, यह तो सच में मजेदार और रोमांचक था। आपने मुझे सिखाया कि खजाना हमेशा बाहर नहीं होता, बल्कि वह हमारे अंदर होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हर यात्रा, हर अनुभव अपने आप में एक खजाना होता है जो हमें जीवन के बारे में कुछ नया सिखाता है। अकबर ने सोचा और कहा, बीरबल, तुम्हारी इस कहानी ने मुझे सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना हमारी सोच, हमारी समझ और हमारे अनुभव होते हैं। इस तरह बीरबल ने अकबर को एक मजेदार और रोमांचक यात्रा के माध्यम से जीवन के असली खजाने का एहसास कराया। इसके बाद बीरबल की कहानी को सुनकर अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी यह कहानी ने मुझे न केवल हंसी दिलाई बल्कि जीवन को देखने का एक नया तरीका भी सिखाया। अब मैं समझ सकता हूँ कि सच्चा खजाना उस ज्ञान में है जो हम अपने अनुभवों से प्राप्त करते हैं। तुमने इस यात्रा के माध्यम से मुझे यह एहसास दिलाया कि हमारे दिल और दिमाग के अनुभव ही सबसे मूल्यवान होते हैं। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ खास अनुभव होते हैं जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हम अपने अनुभवों को सही तरीके से समझें और उनका सही उपयोग करें, तो जीवन में किसी भी खजाने से ज्यादा मूल्यवान चीज हो सकती है। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, यह यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं थी। क्या हमें कभी भी ऐसी यात्रा करने का मौका मिलेगा? कहीं हम खुद भी इस तरह की यात्रा पर जा सकते हैं? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह यात्रा एक प्रतीक थी। यह बताती है कि जीवन में हम चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करें, अगर हम सही दिशा में चलें और सच्चाई और समझ से काम लें, तो हमें अपनी मंजिल जरूर मिलती है। हालांकि असल यात्रा हमारे अंदर ही है और यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। अकबर को अब यह बात समझ में आ गई थी। उन्होंने महसूस किया कि वह हमेशा बाहरी वस्तुओं की तलाश करते रहते हैं, लेकिन असली खजाना तो उनकी अपनी सोच और समझ में था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे बहुत बड़ी बात समझाई है। मुझे लगता है कि अब मुझे अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना चाहिए। वह दोनों किले के रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन अकबर की सोच अब पहले से बहुत बदल चुकी थी। उन्हें लगा कि वे जो चीजें खोज रहे थे वो कहीं और नहीं बल्कि उनके अंदर ही छुपी हुई थीं। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, अब मैं चाहता हूं कि हम सब अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करें। क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे सब लोग एक दूसरे से अपनी बातें और अनुभव साझा कर सकें? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह बहुत अच्छा विचार है। हम एक सभा का आयोजन कर सकते हैं जहां हर दरबारी और सैनिक अपनी जिंदगी के अनुभवों को साझा करे। इससे सभी को सीखने का मौका मिलेगा। अकबर ने यह योजना तुरंत स्वीकार की और बीरबल ने उस सभा का आयोजन किया। सभा में दरबारी और सैनिक अपने अपने अनुभवों को साझा करने लगे।
कुछ ने बताया कि उन्होंने कैसे मुश्किल वक्त में धैर्य रखा, कुछ ने अपनी गलतियों से सीखा और कुछ ने अपनी जीवन की महत्वपूर्ण सीखों को बताया। यह सभा इतनी प्रभावशाली साबित हुई कि अकबर ने यह निर्णय लिया कि अब से हर महीने ऐसी सभा का आयोजन होगा जिसमें हर कोई अपनी सीख और अनुभव साझा करेगा। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने न केवल अपने दरबारियों को एक नई दिशा दी, बल्कि पूरे राज्य में एक नई समझ और जागरूकता का संचार किया। कहानी का निष्कर्ष यह था कि असली खजाना न केवल भौतिक संपत्ति में होता है, बल्कि यह हमारे विचारों, समझ और अनुभवों में छिपा होता है। बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि किसी भी व्यक्ति की असली संपत्ति उसके अंदर है और इसे साझा करने से हर कोई अमीर बन सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और यह समझा कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति अपने अनुभवों को साझा करना और उनसे सीखना है। तभी उन्होंने घोषणा की कि वे अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपनी शिक्षा और अनुभव साझा करने के अवसर देंगे, ताकि हर कोई अपने जीवन को सुधार सके और समाज में योगदान दे सके। बीरबल ने अपने चतुरता और बुद्धिमानी से अकबर को यह एहसास दिलाया कि सच्चा खजाना वही है जो हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इस तरह अकबर और बीरबल की यात्रा न केवल एक रोमांचक अनुभव थी, बल्कि उसने राज्य में एक नई शुरुआत की, जहां सभी को अपने अनुभवों के माध्यम से शिक्षा मिलती थी और समाज में एक नया समृद्धि का दौर शुरू हुआ। अगली कहानी अकबर और बीरबल का शेर की दया के रहस्य में उलझा। अकबर और बीरबल के दरबार में एक दिन एक नया मामला आया, जो न केवल उनकी बुद्धिमानी को चुनौती देने वाला था, बल्कि यह एक दिलचस्प घटना थी जो धीरे धीरे एक रहस्यमय मोड़ लेती गई। यह कहानी उस समय की है जब अकबर और बीरबल के पास बहुत से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। एक दिन दरबार में एक शिकारी अपने हाथ में एक घायल शेर लेकर आया। शेर को देख अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए, क्योंकि शेर की हालत बहुत ही दयनीय थी। शिकारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस शेर को जंगल में शिकार करते समय घायल अवस्था में पाया। मुझे लगा कि यह शेर अब नहीं बचेगा, परंतु मैंने इसे पकड़ लिया और आपकी सेवा में लाया हूँ। अकबर ने शेर को देखा और फिर शिकारी से पूछा, तुमने इस शेर को घायल किया है या यह खुद ही घायल हुआ है? शिकारी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने इसे घायल नहीं किया, बल्कि यह शिकार करते समय खुद घायल हुआ है। अब मुझे डर है कि यह शेर जंगल में वापस नहीं जा सकेगा और इससे बाकी के जानवरों को भी खतरा हो सकता है। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को कैसे सुलझाओगे? क्या हमें इस शेर को जंगल में वापस भेज देना चाहिए? बीरबल ने शेर को गौर से देखा और कहा, जहांपनाह, यह शेर घायल है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे जंगल में वापस भेजने से पहले हमें इसका इलाज करना होगा। अकबर ने उसकी बात मानी और आदेश दिया कि शेर का इलाज किया जाए। कुछ दिनों के बाद शेर की हालत बेहतर हो गई, लेकिन अब अकबर और बीरबल के सामने यह समस्या थी कि इसे वापस जंगल में भेजा जाए या नहीं। बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें इस शेर के बारे में और गहराई से विचार करना होगा। हमें यह पता करना होगा कि क्या यह शेर जंगल में वापस जाने के बाद किसी को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं। अकबर ने पूछा, तुम क्या सलाह देते हो बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हम शेर को जंगल में वापस भेज सकते हैं, लेकिन हम इस शेर को फिर से जंगल में भेजने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका व्यवहार हिंसक नहीं होगा। अकबर ने उसकी बात मानी और बीरबल ने शेर को जंगल में भेजने से पहले शेर की व्यवहारिकता का परीक्षण करने का निर्णय लिया। बीरबल ने शेर को अपने सामने बुलाया और उसके साथ कुछ समय बिताया। वह शेर के साथ धीरे धीरे घुल मिल गया
और उसकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को बताया, जहां पनाह, मुझे लगता है कि शेर अब पहले जैसा नहीं रहा। इसका व्यवहार काफी शांत हो गया है और इसे जंगल में भेजने से कोई खतरा नहीं होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और शेर को जंगल में वापस भेजने का आदेश दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह अकबर और बीरबल दोनों के लिए एक बड़े आश्चर्य का कारण बन गया। जंगल में शेर को भेजने के बाद कुछ समय बाद अकबर के पास एक संदेश आया। संदेश में लिखा था, जहां पनाह, शेर ने जंगल में वापस जाने के बाद सभी जानवरों पर शासन करना शुरू कर दिया है। वह पहले की तरह शिकार करने लगा है और अब जंगल में किसी को भी डराने और मारने में नहीं हिचकता। अकबर को यह जानकर बहुत हैरानी हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह सच है? शेर तो पूरी तरह से ठीक हो गया था, फिर यह कैसे हिंसक हो गया? बीरबल ने सोचा और फिर जवाब दिया, जहां पनाह, इसका कारण कुछ और ही है। शेर अब भी वही शेर है, लेकिन इसका व्यवहार बदल गया है। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, जब हम शेर को जंगल में भेज रहे थे तब इसका स्वभाव शांत था, क्योंकि वह घायल था और अपनी कमजोर स्थिति से जूझ रहा था। लेकिन जब यह जंगल में वापस गया और फिर से अपनी ताकत महसूस की तो इसका स्वभाव पुराने जैसा हो गया। यह शेर केवल अपनी ताकत और स्वाभाविक इन्फ्लुएंस से जानवरों पर शासन करने लगा। अकबर ने यह सुना और सोच में पड़ गए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमें यह समझना होगा कि कभी कभी जब कोई व्यक्ति या जानवर कमजोर होता है तो वह शांति से रहता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी शक्ति को महसूस करता है वह हिंसक हो सकता है। अकबर ने सोचा और कहा, तो इसका मतलब यह है कि हमें अपनी शक्ति और ताकत को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अधिक शक्ति का इस्तेमाल कभी कभी गलत दिशा में जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, जहां पनाह, यही है इस कहानी का संदेश। यह केवल शेर की कहानी नहीं बल्कि हमारे जीवन की भी सच्चाई है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी यह बात सही है। हमें हमेशा अपनी ताकत को समझदारी से और सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इस कहानी ने अकबर को यह सिखाया कि शक्ति का सही उपयोग न केवल लोगों के लिए बल्कि खुद के लिए भी फायदेमंद होता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और सोचा, सचमुच जब हम अपने भीतर की ताकत को महसूस करते हैं तो अक्सर हम उसे दूसरों के खिलाफ गलत तरीके से इस्तेमाल करने की सोच सकते हैं। लेकिन बीरबल ने मुझे यह सिखाया है कि शक्तियों का सही दिशा में प्रयोग ही हमें सच्चा विजेता बनाता है। इसके बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर हम अपने राज्य में भी यह सोच विकसित करें कि शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाए, तो क्या यह हमारे नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बिल्कुल। यदि हम अपनी ताकत और संसाधनों का सही दिशा में प्रयोग करें तो हम न केवल अपनी प्रजा को खुशहाल रख सकते हैं बल्कि पूरे राज्य में शांति और समृद्धि भी ला सकते हैं। अकबर ने उसकी बातों पर गंभीरता से विचार किया और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने जो कहा वह बहुत सही है। हमें अपनी शक्ति का उपयोग न केवल अपने राज्य के विस्तार के लिए बल्कि लोगों के कल्याण के लिए भी करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें अपने राज्य में कुछ बदलाव लाने चाहिए। बीरबल ने उत्साहित होकर कहा, जहां पनाह, अगर आप इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो राज्य में सच्चे सुख और समृद्धि की शुरुआत होगी। अकबर ने बीरबल की सलाह पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने राज्य के अधिकारियों को बुलाया और उन्हें यह समझाया कि शक्ति का सही उपयोग करने से ही राज्य में खुशहाली आएगी। इसके बाद अकबर ने एक विशेष योजना बनाई जिसमें राज्य के सभी नागरिकों को समान अवसर और न्याय मिलेगा। इसके साथ ही
उन्होंने अपनी सेना और प्रशासनिक अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे हमेशा दयालु और संवेदनशील रहें और अपनी शक्ति का प्रयोग किसी कमजोर व्यक्ति या गरीबों के खिलाफ न करें। इस बदलाव के बाद राज्य में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। पहले जहां लोग शासन से डरते थे, अब वे शांति से अपने काम में व्यस्त रहने लगे। अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को न्याय मिले और उनकी शक्ति का उपयोग उनके भले के लिए किया जाए। धीरे धीरे राज्य में सब कुछ संतुलित हो गया और लोग अकबर के शासन की सराहना करने लगे। एक दिन एक व्यक्ति अकबर के पास आया और उसने कहा, जहांपनाह, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और आपके शासन से मैं बहुत खुश हूँ। आपने हमें हमारे अधिकार दिए हैं और हम अब बिना डर के अपने जीवन को जी सकते हैं। अकबर ने उस व्यक्ति की बातों को सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह मेरे शासन का उद्देश्य है कि मेरे राज्य के लोग खुशहाल और सुरक्षित रहें। और यह सब संभव हुआ है क्योंकि बीरबल ने मुझे सही दिशा दिखाई। बीरबल को जब यह बातें पता चलीं, तो वह खुश हुए और उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह सफलता केवल आपकी दूरदृष्टि और समझदारी का परिणाम है। आपने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया और इससे पूरे राज्य को लाभ हुआ। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, तुम हमेशा मेरे मार्गदर्शक रहे हो बीरबल। तुम्हारी सलाह ने मुझे यह समझने में मदद की कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची सफलता की कुंजी है। समय के साथ अकबर के राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण फैल गया। लोग खुश थे, व्यापार प्रॉस्पर कर रहा था और राज्य में कोई भी हिंसा या अत्याचार नहीं था। अकबर ने महसूस किया कि यह सब उन मूल्यों का परिणाम था जिन्हें बीरबल ने उसे सिखाया था, शक्ति का सही उपयोग, दया और समझदारी। इस तरह अकबर और बीरबल की यह यात्रा एक महत्वपूर्ण सबक देती है जो न केवल राजाओं और शासकों के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी ताकत का इस्तेमाल केवल दूसरों को दबाने के लिए नहीं बल्कि समाज के भले के लिए होना चाहिए। और जब हम अपनी ताकत का सही उपयोग करते हैं तो न केवल हम खुद को बल्कि अपने समाज को भी समृद्ध बना सकते हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता का रास्ता सच्चाई, दया और शक्ति के सही उपयोग से गुजरता है। और यही जीवन का असली रहस्य है।